इसमें हम लोग आज क्या पढ़ना है? पौधों में जनन पढ़ना है ना। आप लोग सुनिए, S6 क्लास आप लोग भी समझिएगा ना, है क्या है कि आप लोगों को मार्च से पढ़ना ही है, ठीक है? हाँ, मार्च से। देखिए, पौधों में जनन, सुनिए पहले, पौधों में जनन का मतलब क्या होता है पता है? कौन आवाज कर रहा है? पौधों, जिसको समझ में नहीं आएगा वो हाथ खड़ा करेगा, ठीक है? और उसको पुनः समझाया जाएगा, चाहे अपने खड़ा हो जाएगा कि हमको समझ में नहीं आया, ठीक है? लेकिन हाला कोई नहीं करेगा, हाला करोगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आने वाला है, इतना एकदम गारंटी के साथ कर सकते हैं। देखिए, पौधों में जनन का मतलब हुआ कि जनन का अर्थ क्या होता है पहले समझिए, ठीक है? जनन का मतलब होता है आपको रिप्रोडक्शन इन प्लांट का मतलब रिप्रोडक्ट करना, मतलब नए चीजों का उत्पादन करना, उत्पत्ति करना, समझ में आ गया ना? क्या करना? नए चीजों का उत्पत्ति करना, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि आटे है, आटा समझते हैं ना, गेहूं है, गेहूं को अगर हम पिसवाते हैं उसको तो क्या बनता है? तो कन्वर्ट हुआ नए चीज में, है ना? और आटा गूंथ करके जब उसको बनाया जाए तो क्या बनती है? रोटी बनती है। तो इसमें नए चीज का निर्माण हो रहा है ना, तो वहां पर होता है, उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन, उसी को बोलते हैं जनन। लेकिन यहाँ हम लोग पौधों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो पौधों में एक नए संतति का उत्पादन कैसे होता है, नए संतति का निर्माण कैसे होता है, किस तरह से नया संतान उत्पन्न होता है। नया संतान का मतलब एक पौधा दूसरे पौधे के जैसा जब निर्माण होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं जनन, ठीक है? जनन वह जैव प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी प्राणी अपने ही जैसे जीवों को क्या करते हैं? उत्पत्ति करते हैं, है ना? चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह पेड़ पौधे हो, अपने ही जैसे जीवों को जब उत्पत्ति करेंगे तो उसी को बोला जाता है जनन, है ना? जैसे मनुष्य अपने संतान को उत्पत्ति करता है? संतान को जन्म देता है तो अपने ही जैसे न देता है? अगर मान लीजिए आदमी है तो आदमी के जैसा उसका संतान होगा, घोड़ा है तो घोड़ा के जैसा उसका संतान होगा, गधा है तो गधा के संतान जैसा संतान होगा, सुअर है तो सुअर के जैसा संतान होता है कि नहीं होता है? कभी सुने हैं कि गाय है तो वो आपका ये शेर का बच्चा वहां पर जन्म ले लिया? सुने हैं? अपवाद में कभी सुन लिए होंगे, ये हम मान सकते हैं, अपवाद हो गया, ठीक है? अपवाद का मतलब कभी कभी होता क्या है कच्ची, कि किसी महिला का कोई हनुमान जी जन्म ले लिया है, हनुमान जी मुंह तेरी, उसके मम्मी का जो मुंह है जो एकदम पूरा इंसान तेरी है, लेकिन जन्म लिया वो हनुमान जी की रूप के जैसा जन्म ले लिया वो, होता है ना? आचला में इस चीज को हम एक बार सुनने में आया था मेरे को, आचला कहाँ आती है केस, ठीक है? हनुमान जन्म नहीं ले लिया, हनुमान जैसा जन्म ले लिया। हनुमान जन्म लेना ये धरती पर किसी का बस की बात नहीं है, ठीक है? पहले वो सतयुग था, सतयुग में ये सब होता था, अभी कलयुग में नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो जनन क्या है? जनन वह जैव प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी प्राणी अपने ही जैसे जीवों को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं जनन, ठीक है? अब यहां पर आता है कायिक अंग, ठीक है? कायिक अंग क्या आता है भाई? तो पौधों के शरीर की ये संरचना है। पौधों में आप क्या क्या देखते हैं? पौधों में क्या क्या दिखाई देता है बताइए? पौधों में आपका होता है जड़, तना होता है और पत्तियां होती हैं और फल होते हैं ना, फूल होते हैं। तो ये सब को हम लोग कायिक अंग बोला जाता है, ठीक है? कायिक अंग किसको बोलते हैं? पौधों में जितने भी आप, जैसे टहनियां हो गई, है ना? टहनी समझते हैं ना? टहनी हो गई, और यहाँ पर जड़, तना, पत्ती हो गया, ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं? कायिक अंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कायिक
अंग बोला जाता है। किसको? अच्छा बोलिए। टहनी। अरे शाखा नहीं देखे हैं, जैसे पेड़ ऐसे लगा हुआ है तो इसके आगे आजू बाजू लगा होता है थी डाल डाल डाल, समझ में आ गया? तो डाल को ही टहनी बोला जाता है। जनन किन लोगों को समझ में आ गया बताइए, हाथ लगा कीजिए। ठीक है, तो हाँ हाथ रखिए रखिए। तो जनन वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रम है, ठीक है, जिसके द्वारा सभी जीव अपने ही जैसे नए जीवों का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं जनन। बात समझ में आ गया? अब कायिक अंग समझ में आ गया क्या होता है? पौधों में उपस्थित ये जड़, तना और पत्तियों को कायिक अंग कहा जाता है। कायिक अंग समझ में आ गया? इसके बाद आता है प्रजनन भाग। प्रजनन भाग का मतलब होता है पौधे जो जितने भी पौधे में पार्ट्स होते हैं उस सभी प्रजनन नहीं कर सकते हैं। प्रजनन का मतलब सभी नए जीवों के उत्पादन में भाग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब लेता कौन कौन है? कौन चीज नए जीवों का उत्पादन कर सकता है? जैसे पौधा में फूल, फूल जानते हैं? जो कोढ़ी लगने के बाद जो फुलाता है फूल, तो वो जो है आपका प्रजनन भाग फूल को बोला जाता है, क्योंकि फूल के द्वारा ही जब फूल बनेगा, फूल से जब उसमें बीज बनता है तो उसी बीज के माध्यम से नए पौधे का निर्माण होता है ना, बीज के माध्यम से ही होता है। तो वो क्या है? पौधों में जो फूल है वो एक प्रजनन भाग है। समझ में आ गया? प्रजनन भाग समझ में आ गया? जो पौधे में फूल होता है वही क्या है? प्रजनन भाग होता है। राइट? कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए ठीक है। अब आगे आता है आपका जनन की विधियां। हम लोग देख लेते हैं। क्या देखते हैं? जनन की विधियां। अब बताइए जनन की कितनी विधियां हैं? किसी को पता है? देखिए जनन की मुख्य रूप से दो विधियां होती है। कितनी विधियां? दो विधियां। एक होता है आपका अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन, ठीक है। क्या होता है? एक लैंगिक जनन और दूसरा का अलैंगिक जनन, है ना। ये लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या होता है पता है? तो अलैंगिक जनन की बात करें तो पौधे बिना बीजों के ही नए पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अलैंगिक जनन। मतलब जो पौधा बिना बीज के नए संतति का उत्पादन कर सकता है, नए पौधे का निर्माण करता है, तो उसी को बोलते हैं क्या चीज? उसी का बोला जाता है, उसको अलैंगिक जनन बोलते हैं ना, बिना बीज के, है ना। जितने भी आप पृथ्वी देखते हैं पौधे, क्या सभी में बीज होते हैं? तो एक ऐसा चीज का आपको नाम बताना है, पौधा का नाम बताना है जिसमें बीज नहीं होता है, लेकिन उसी के जैसा नए पौधे का भी निर्माण किया जा सकता है। चलिए कौन कौन बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए। हाँ बताइए। मनी, हाँ मनी प्लांट। और बताइए पीछे। सनी। और बताइए। सनी का पौधा होता है ना। गुलाब के फूल भी क्या होता है? काट के लगा दिया जाता है, तो वो भी क्या हो जाता है? तना के माध्यम से नए पौधे का निर्माण होता है। हाँ केला हो गया, अशोक हो गया। तो अलैंगिक जनन का मतलब होता है जो पौधे बिना बीज के नए पौधे का उत्पन्न करते हैं, तो उसमें क्या पाया जाता है? अलैंगिक जनन पाया जाता है। और लैंगिक जनन में क्या होता है? नए पौधे का जो निर्माण होता है ना, वो बीज के माध्यम से होता है। तो जिस पौधे का निर्माण जो होता है वो बीज के माध्यम से होता है, तो उसी को बोला जाता है क्या? लैंगिक जनन। क्या बोला जाता है? लैंगिक जनन। और लैंगिक नहीं, लैंगिक जनन। मतलब कि अब समझ में आ गया लैंगिक जनन किसे पाया जाता है? जिस पौधे का निर्माण बीज के माध्यम से होता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं, है ना। और जिस पौधे का निर्माण बिना बीज की मदद से होता है, तो उसको हम लोग उसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया। तो आप एक एग्जाम्पल बताइए जिसमें लैंगिक जनन के माध्यम से
नए पौधे का निर्माण होता है? कौन कौन बता सकते हैं, हाथ खड़ा करो। लैंगिक, लैंगिक में क्या होता है, बीज। अलैंगिक में बिना बीज। आलू, आलू में बीज होता है। हाँ। आम, आम, हाँ। और टमाटर, और लौकी, बैगन, भिंडी, गोभी। गोभी का भी गाठी होता है, गोभी का बीज होता है। हाँ हाँ, गोभी। हाँ, अब समझ में आ गया, ठीक। आप